5 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने जनरेटिव एआई में नोवा फाउंडेशन मॉडल पेश किया है? कौन सा ये नोवा फाउंडेशन मॉडल पूछ रहा है? नोवा फाउंडेशन मॉडल पेश किया है, कंपनी कौन सी एआई में? ए गूगल, बी अमेजन, सी मेटा या डी एडोब। तो इसमें किसने ये नोवा फाउंडेशन मॉडल पेश किया है? ये अमेजन ने। अमेजन ने नोवा फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया, जिन्हें क्या अमेजन नोवा के नाम से ब्रांड किया गया है, जो जनरेटिव एआई में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज और वीडियो सहित मल्टी मॉडल इनपुट को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो मल्टीमीडिया कंटेंट निर्माण, दस्तावेज विश्लेषण और वीडियो समझ में बड़ी हुई क्षमताओं को सक्षम करते हैं। नोवा मॉडल किफायती और तेज है, जिनमें नोवा माइक्रो, लाइट, प्रो और आने वाले नोवा प्रीमियम वर्जन जैसे वेरिएंट है। यह नवाचार अमेजन को ओपन एआई, मेटा और एडोब जैसे उद्योग के नेताओं के साथ एआई स्पेस में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में रखता है। प्रश्न 2 देखते हैं, किस देश ने भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए उपकरण आपूर्ति करने के लिए ए रूस, बी यूनाइटेड किंगडम, बी सी फ्रांस या डी संयुक्त राज्य अमेरिका? ये कौन सा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विदेशी सैन्य बिक्री यानी FMS कार्यक्रम के तहत 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है। इस समझौते में सिकोर्स्की MH-60R हेलीकॉप्टरों के उन्नत संचार प्रणाली, सेंसर और रसद सहायता शामिल है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतही युद्ध संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह रक्षा साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करती है, क्षेत्रीय विरोधियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का क्या समाधान करती है। MK-54 टॉर्पीडो और हेलफायर मिसाइलों जैसे लैस MH-60R हेलीकॉप्टर भारत के बेड़े को आधुनिक बनाते हैं, जो पुरानी सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को विश्वास मत के जरिए हटाया गया? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली या डी स्पेन? तो ये कौन कहा गया? क्या कहा प्रधानमंत्री हैं? ये फ्रांस के हैं, जिन्हें विश्वास मत के जरिए क्या हटाया गया। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को सरकार को विश्वास नहीं, बार्नियर की सरकार बोला है, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को विश्वास मत के जरिए हटाया गया, जिससे यह फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक के इतिहास में सबसे कम समय तक चलने वाला प्रशासन बन गया। बजट उपायों को पारित करने के लिए बर्नियर द्वारा विशेष शक्तियों के उपयोग के जवाब में वोट की शुरुआत दूर दराज के विपक्षी दलों और दूर दराज के विपक्षी दलों ने की थी। यह राजनीतिक संकट फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता और इसके बढ़ते बजट घाटे के बारे में चिंताओं को उजागर करता है, जो शासन में चुनौतियों को रेखांकित करता है। प्रश्न 4 देखते हैं, क्या 63वां वार्षिक ISAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये बेंगलुरु, बी चेन्नई, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी हैदराबाद? तो कहाँ सम्मेलन किया जा रहा है? ये सम्मेलन किया जा रहा है चेन्नई में। सॉरी चेन्नई में नहीं है, बेंगलुरु में, गलत हमने लगा दिया, ये बेंगलुरु में, ये नहीं बेंगलुरु।
63वां वार्षिक ISM सम्मेलन 1 से 7 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बेंगलुरु को भारत में एरोस्पेस अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में इसके महत्व के लिए चुना गया है। यह कार्यक्रम एरोस्पेस और अंतरिक्ष चिकित्सा में अंतर विषय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रश्न 5 देखते हैं। PMSGMBY का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है? A 2025 तक, B 2026, C 2027 तक या D 2028 तक। तो इसमें कहां से 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। फरवरी 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य भारत में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने में क्रांति लाना है। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2025 तक 10 लाख इंस्टॉलेशन और मार्च 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन का लक्ष्य है। मजबूत बुनियादी ढांचे, विक्रेता समर्थन और सरलीकृत उपभोक्ता प्रक्रियाओं के साथ गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कार्यान्वयन में अग्रणी है। डिस्कॉम्स के साथ एकीकरण, वित्तपोषण विकल्प और सुव्यवस्थित आवेदन प्रणालियों ने विकास को गति दी है, जिससे 2027 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 6 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, B 6 दिसंबर को, C 7 दिसंबर को या D 8 दिसंबर को। तो ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिन भारत में स्वयंसेवकों के योगदान का जश्न मनाता है। 2025 की थीम है विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यानी विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय। क्या इसका थीम है? समुदाय के लचीलेपन को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी को प्राप्त करने में स्वयंसेवक की महत्वपूर्ण भूमिका का जोर देती है। यह सरकारों और संगठनों के वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए स्वयंसेवी प्रयासों को पहचानने और उनका समर्थन करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 7 देते हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए मॉर्गन स्टैनली का संशोधित जीडीपी विकास दर क्या है? A 5.4%, B 6.3%, C 6.7% या D 7.1%। तो ये है मॉर्गन स्टैनली का संशोधित जीडीपी का पूर्व अनुमान कितना? 6.3%। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्व अनुमान के 6.7% के पहले के अनुमान घटाकर कितना कर दिया? 6.3% कर दिया। यह संशोधन वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही में मंदी के बाद किया गया, जहां निजी खपत और औद्योगिक प्रदर्शन में कमी के कारण विकास दर गिरकर 5.4% पर आ गई है, जो
मार्च 2023 के बाद सबसे कम है। इन चुनौतियों के बावजूद सेवा क्षेत्र में लचीलापन दिखाया और 7.1% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में सुधार को सरकारी खर्च, ग्रामीण मांग में सुधार और वित्तीय स्थितियों में आसानी से मदद करने की उम्मीद है। यह मॉर्गन स्टैनली की वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के दौरान औसतन 6.6% की वृद्धि की उम्मीद के अनुरूप है। प्रश्न 8 कहते हैं, भारत ने किस देश के साथ सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी ओमान या डी कुवैत? तो किसके साथ सहयोग किया? ये कुवैत के साथ। ने भारत ने कुवैत के साथ सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कुवैत और भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोग के लिए संयुक्त आयोग यानी जेसीसी की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जेसीसी में व्यापार, निवेश, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त कार्य समूह शामिल होंगे। साथ ही हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य और काउंसुलर मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले मौजूदा समूहों की देखरेख भी करेंगे। यह सहयोग भारत और खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख साझेदार कुवैत के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। प्रश्न 9 देखते हैं, कौन सा देश 2025 में $2 मिलियन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ सीरीज ओपनर की मेजबानी करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी भारत? एक का मेजबानी करेगा भारत 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक गुरुग्राम के DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में $2 मिलियन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ सीरीज ओपनर की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 2025 के शेड्यूल के 10 टूर्नामेंटों में से पहला है, जिसमें लाइव गोल्फ लीग और एशियाई टूर के शीर्ष खिलाड़ी शामिल होंगे। 2022 में लॉन्च की गई अंतरराष्ट्रीय सीरीज असाधारण प्रदर्शन करने वाले को प्रतिष्ठित लाइव गोल्फ लीग के लिए अर्हता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है। यह टूर्नामेंट विश्व गोल्फिंग क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। प्रश्न 10 लेते हैं, किस कंपनी ने समुद्री समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन दिया है? ए अडानी डिफेंस, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी टाटा एडवांस सिस्टम या डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? तो ये दिया है कौन सा दृष्टि, दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन दिया कौन? ये अडानी डिफेंस ने। अडानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर निगरानी ड्रोन दिया है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है। अडानी की हैदराबाद सुविधा में निर्मित दृष्टि 10 ड्रोन 36 घंटे की धीरज, उन्नत ISR क्षमताओं और उपग्रह संचार आधारित संचालन का दावा करता है। हवाई योग्यता के लिए कर्नाटक के स्टेनेक 4671 से प्रमाणित यह सभी मौसम की स्थिति और विविध हवाई क्षेत्रों में काम करता है। इसकी तैनाती समुद्री निगरानी को बढ़ाती है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन का समर्थन करती है और रणनीतिक मोर्चों पर भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। जो स्वदेशी
यूएवी समाधान देने में अडानी डिफेंस की तेजी से प्रगति को दर्शाती है। प्रश्न 11 देखते हैं, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2024 में पदार्पण करेगा? ए ब्राजील, बी भारत, सी जर्मनी या डी जापान? ये कौन सा करेगा? ये पदार्पण करेगा कौन? भारत। भारत 9 से 12 दिसंबर 9 से 12 दिसंबर को रियाद में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2024 में पदार्पण करेगा। देश का प्रतिनिधित्व कंसोल और मोबाइल प्रारूपों के खिलाड़ी करेंगे, जिनमें साउथ इब्राहिम, गुलरेज, सक्षम रतन और डेनियल शकील पटेल शामिल हैं। टूर्नामेंट में पीसी पर ई फुटबॉल 2025 और सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जैसे उन्नत गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जो भारत के बढ़ते ई स्पोर्ट्स परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 12 देखते हैं, 16वां ग्रीन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद? ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक, 16वां ग्रीन शिखर सम्मेलन 2024 जिसका विषय यानी कि थीम है निर्मित पर्यावरण में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना। निर्मित पर्यावरण में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है, कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सतत शहरी विकास और जलवायु तन्यकता पर जोर देता है, जिसमें गर्मी में कमी, ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2030 और 2025 के लिए वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिखर सम्मेलन निर्माण और बुनियादी ढांचे में जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। क्या है? विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। प्रश्न 13 देखते हैं, किस देश ने 2024 में 5वां पुरुष शिखर एशिया कप खिताब जीता? 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब जीता। ए पाकिस्तान, बी मलेशिया, सी भारत या डी जापान? किसने जीता? ये भारत ने जीता है। भारत ने ओमान के मस्कट में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अपना 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब हासिल किया। यह जीत 2015 और 23 में सफलताओं के बाद टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी जीत है। स्टार खिलाड़ी अरिजीत सिंह हुंदल ने 2 पेनाल्टी कॉर्नर गोल करके महत्वपूर्ण योगदान दिया। टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों और सहयोगी कर्मचारियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की। यह उपलब्धि एशियाई मंच पर जूनियर हॉकी में भारत के प्रभुत्व को पुष्टि करती है। प्रश्न 14 देते हैं, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 3 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 5 दिसंबर को या डी 6 दिसंबर को? तो ये मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को अस्थायी मृदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित इसे 2013 में समर्थन दिया गया था और पहली बार 2014 में मनाया गया था। 2024 की थीम है क्या है? मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। सूचित निर्णय के लिए सटीक मृदा डेटा के महत्व पर जोर देती है। यह वैश्विक आयोजन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और कृषि का समर्थन करने में मृदा स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।